प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है। अरे भैया फोल्डेड नहीं है, एक ही तो फोल्डेड है। ये इतनी सी नोट ही नहीं ले पा रही है। टेक्नोलॉजी का ज़्यादा होना भी बेकार है कि इतना ही देख नहीं पा रही, इसकी कड़क है नोट है। कसम ये चीज़ मुझे बिल्कुल नहीं लगी, लेकिन मुझे नहीं समझा था ना। आप लाइक एक इंसान की जैसे 10 को आप गाली नहीं दे सकते हो, 10 को आप ब्लेम नहीं कर सकते हो। और बिहारी कह रहे हो तो आप पूरे बिहार को, पूरे भोजपुरी समुदाय को उसमें ले रहे हो। जैसे होता नहीं है कि अगर शेर आदमखोर हो जाए फिर वो इंसानों का शिकार करता है, मोस्टली कम से कम जानवरों का शिकार करता है। तो इसीलिए इस चैनल को सो हे गाइस, राधे राधे, बियॉन्ड द बार ब्लॉग में आपका स्वागत है। और ये है एक नया ब्लॉग। ये ब्लॉग शुरू हो रहा है रात के 11:05 पे। अभी भी समय देखा मैंने और मुझे भूख लगी है, तो हम चाय, सही बताऊँ जो इंसान जो नहीं पीता है चाय, हम नहीं पीते, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे को इतनी मीठा खाने की तलब हो रही है, तो चाय भी बना रहे हैं। और फिर इसके बाद हम वो जो डुबा के खाते हैं ना चाय में, ज़ीरा, तो हम ज़ीरे के साथ खाएंगे। मलाई निकाल लिया। पहले मुझे मलाई नहीं थी, बस मलाई नहीं पसंद थी, लेकिन जब से मामा के वहाँ गए ना अभी पिछली बार शादी में, तो वहाँ पे लाइक चाय में मेरे को मलाई डाल के मामी देती थी, तो इसीलिए मेरे को तब से पसंद आने लगा। जब से लाइक जैसे होता नहीं है कि अगर शेर आदमखोर हो जाए फिर वो इंसानों का शिकार करता है, मोस्टली कम से कम जानवरों का शिकार करता है। तो इसीलिए इस चैनल को मलाई की लत लग चुकी है और अब चाय में मलाई ही चाहिए हमको। सो अब कल कंटिन्यू करते हैं। लाइफ में पहली बार मेरे से इतनी घटिया चाय बनी है। ऐसे कलर की हो गई है ना, मैंने चीनी ज़्यादा डाला, चाय पत्ती शायद तो ज़्यादा पड़ गई है। मुझे लगता है मैंने सॉल्ट जल्दी डाल दी, इसी वजह से इसका रंग ऐसा हो गया है। देख रहे हो, देख लो, देखो, बहुत वियर टेस्ट कर रही है पहली। ओके ठीक है। जितने मेरे दुश्मन हैं, मेरे सारे कजन, सबको ये चाय पिलानी है, मेरे को ये वाली चाय। मरोगे सब मेरे हाथ ये पी के। सो ये दूसरा दिन और हम जा रहे हैं गोरखपुर। मैंने टिकट बुक कर ली अपनी, एंड ये ब्लॉग अपलोड करके हम दिखाएंगे हम जा कैसे रहे। वो मेरी फेवरेट ट्रेन है, ये मेरा दूसरी बार या तीसरी बार उसमें जर्नी है, तो दिखाते हैं आपको। तो अभी जाना है नीचे, खाना बन गया, रोटी सब्जी बना ली है, भिंडी की सब्ज़ी बनाई है, एंड बहुत थोड़ा ही बनाया क्योंकि आज शाम को चल जाए और कल सुबह तक चल जाए, शाम को तो निकल जाना है। तो अब कल मिलते हैं गोरखपुर। तो जो अभी लाइक 1-1.5 घंटा हो गया है, एंड जो हमारा सबरीमाला का जो केस था 2018 में, जिसका जजमेंट आया था एंड किया था, जो कि 4 जजों की बेंच थी, जिसमें से 3 जो मेल जजेस थे उन्होंने फेवर में जजमेंट दिया था कि हाँ, जो 12 से 50 साल से थोड़ा ऊपर या 53 ऐसे एज की जो लेडीज़ हैं उनको मंदिर में जाना अलाउ करना चाहिए। बट देखिए कॉन्ट्राडिक्शन क्या है, आश्चर्यजनक बात क्या है, उसी में से एक फीमेल जज थी, उन्होंने इस चीज़ को मना किया। तो लाइक जो इसमें ना फीमेल, मैंने इसके कुछ बुलेट पॉइंट्स शेयर किए हैं, सारे नहीं, लेकिन जो मेन है वो बताना चाहते हैं। तो इसमें FGM है, फीमेल जेनिटल म्यूटेशन। इसमें एक क्लिटरस होता है फीमेल्स के जेनिटल्स में, जिसको कि एज अ प्लेजर के रूप में देखा जाता है जब इंटरकोर्स के लिए वो अराउज होती हैं या जो भी सेंसेशंस होती हैं। तो बच्चों का जो फीमेल्स होती है उनका क्लिटरस छोटे पे ही हटा दिया जाता है, तो उसको भी कंबाइन करके अब 9 जजेस की जो बेंच बैठेगी वो 7 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल के बीच में इसकी पूरी सुनवाई होगी। और जो मेन जो इसका पॉइंट है फीमेल जेंडर म्यूटेशन का, उसको हटवाना है कि जो म्यूटेशन ये लोग करते हैं ये ना किया जाए। और भी जो मेन चीज़ें हैं, जैसे उनकी एंट्री मंदिर में, क्योंकि ये भगवान अयप्पा का मंदिर है, उनके विशुद्ध एकदम शुद्ध
ब्रह्मचर्य के लिए है। अब मैं इसमें अपनी टिप्पणी नहीं देना चाहता क्योंकि और जैसे मुस्लिम महिलाओं का दरगाह में प्रवेश करना उन्हें वर्जित होता है, उन्हें नहीं जाने देते मस्जिदों दरगाह में, ठीक है, ये चीज़। और गैर पारसी आदमी से कोई पारसी औरत शादी करती है, ठीक है, फिर मैरिज कंक्लूड करती है, तो उसका भी मंदिरों में जाने को लेके, और मेन तो मैंने आप लोग को बताया था फीमेल जेनिटल म्यूटेशन को जो मेन यही चीज़ है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। पिछले बार का जो 2018 का जजमेंट है वो इसमें रिव्यू होगा, और जो FGM है, ठीक है, इसके मेन तरह से दृष्टिकोण में रखा जाएगा। तो यही है कि भेदभाव ये क्यों है, समझ रहे हैं। देखिए क्या होता है। अब 7 अप्रैल से 22 अप्रैल तक इसकी सुनवाई चलेगी, तो मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली तो मैंने आप लोग को बता दी। अभी जब हम नीचे थे तो एक बात छिड़ गई, हमारे जो काम करते हैं राम भैया, उन्होंने बात छिड़ी कि बिहारी जहाँ रहते हैं अकच्छ मचाते हैं। अकच्छ मतलब गंदगी, सही से नहीं रहते हैं, पानी गिराना, मतलब उन्हें नॉलेज नहीं होती चीज़ों की। तो मुझे थोड़ा सा बात लगी, ये नहीं कि लाइक जो मेरा होम टाउन थोड़ा बिहार है, यूपी दोनों है, मेरी मम्मी बिहार की रहने वाली, उस चीज़ को बिल्कुल नहीं लगी, भगवान की कसम ये चीज़ मुझे बिल्कुल नहीं लगी। लेकिन मुझे नहीं समझा था ना, आप लाइक एक इंसान की जैसे 10 को आप गाली नहीं दे सकते हो, 10 को अपलिफ्ट नहीं कर सकते हो। और बिहारी कह रहे हो तो आप पूरे बिहार को, पूरे भोजपुरी समुदाय को उसमें ले रहे हो। जितने लोग हैं बिहार के वो सब गंदगी में आते हैं। तो मैंने एग्जांपल दिया कि जितने यादव होते हैं सारे हरामी हैं, एक नंबर के हरामी होते हैं यादव। तो मैं अगर ऐसा कहूँ, स्टेटमेंट दूँ तो उन्हें बुरा लगेगा। मतलब मैंने एग्जांपल देके समझाया उन्हें कि अगर मैं ऐसा कहूँ तो आपको बहुत हर्ट होगा, जबकि आप जानते हो कि सब हरामी नहीं होते, कोई एक होता है। तो लाइक हम ये मानते हैं कि थोड़ा वो अनएजुकेटेड होते हैं, उन्हें सेंस नहीं होता है चीज़ों का, उन्हें पता नहीं होता है, जाने नहीं होते, समझे नहीं होते। उसके बेसिस पे हम नहीं कह सकते हैं कि वो बिहार का है तो इलिटरेट है। चाणक्य, इतने बड़े बड़े विभूतियाँ बिहार से निकली हैं, मोस्ट IAS गिविंग स्टेट हमारा बिहार है ना। तो लाइक मुझे तो नाम नहीं याद आ रहे कौन कितने लोग बिहार से, उन्होंने बहुत कुछ किया इस देश के लिए। तो हम यही कहेंगे कि हमारे जो गुलाबी हैं उन्हें भी नॉलेज नहीं है इस बात का। उन्होंने 1 इंसान, 2 इंसान, 4 इंसान देखे जो बिहार के गंदगी से रहते हैं, उन्होंने उसमें से औरों को नहीं देखा, लाइक होल सोसाइटी ऐसा नहीं देखा। हमने कहा मेरी मम्मी बिहार की गंदगी से रहती है, पढ़ी लिखी है, AA हिंदी किया मम्मी ने, तो क्या वो लाइक गवार है, गंदगी से रहती है, नहाती नहीं है, बाहर खुले घूम के भागती है रोड पे। तो उन्हें लगा कि हम हर्ट हो गए इस चीज़ से कि मेरी माँ बिहार की है, बिहार की पैदाइश है, तो मुझे हर्ट हुआ। रत्ती भर हर्ट नहीं हुआ, लेकिन मुझे नहीं समझाना था। आप 10 लोग के बीच में मेरे सामने बोला, मेरा तो समझाना उनको फर्स्ट था, 10 लोग के आगे पीछे होगी तो वो हर्ट हो जाएंगे और हाथापाई भी हो सकती है। तो एज ए सोसाइटी हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। अब जो अदर स्टेट्स करते हैं उनकी तो मैं बात ही क्या करूँ। वो लोग असल मायने में इलिटरेट हैं जो ऐसा बिहेव करते हैं, जो बायसनेस करते हैं लोगों के ओरिजिन को लेकर। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रोसेस हो रहा है। अरे भैया फोल्डेड नहीं है, एक ही तो फोल्डेड है, ये इतनी सी नोट ही नहीं ले पा रही है, कैसे करूँ सीधा इसे मैं। अब इसके लिए भी डिपॉजिट करके फिर से डालो। टेक्नोलॉजी का ज़्यादा होना भी बेकार है कि इतना ही देखने पर इसकी कड़क है नोट है, बस वो जेब में थोड़ा सा लेके आते थोड़ी सी मुड़ गई है। देखो तुम लोग खुद देखो। सो गाइस, आज हम लोग यहीं खत्म करते हैं। स्टे ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस यू, एंड भगवान का चिंतन मन से करते रहिएगा। और देखिए सबरीमाला केस में आगे क्या होता है, जैसा भी होता रहेगा हम आपको ब्रीफ में बताते रहेंगे ताकि आपको भी नॉलेज रहे और मेरा भी अपडेट होता रहे। बाय। अच्छा हाँ, कल का जो व्लॉग है जिस ट्रेन ट्रैवल करेंगे उसका व्लॉग बनाएंगे, तो आप लोग ज़रूर देखना। नाउ इट्स फाइनल, बाय।